जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। रोमियो 12 अध्याय का 10वें वचन। भाईचारा का प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक दूसरों को आदर करना है और एक दूसरों से हमें बराबरी प्रेम दिखाने के लिए ये रोमियो के पत्री में पौलुस हमें सलाह देते हैं। जी हां, एक दूसरों को आदर करने में हमें आगे रहना है। इसका मतलब यदि आप आदर नहीं करते तो मूर्खता पर आप जोर दे रहे हैं। आप दूसरों को आदर नहीं किए, इसका मतलब बहुत बड़ा पाप करते हैं। हमें ये सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर हम गंभीरता से जोर नहीं देते हैं, हम ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है हम एक दूसरों पर आदर सम्मानित करने के लिए एक दूसरों को हमें अपने से बढ़ के समझने में आगे रहना है। हमें सम्मानित करना है, आदर करना है। परिवार में आजकल ये चीजें कम होते जा रही है। हमारे आशीष का कारण, हमारा आशीष की कमी का कारण क्या मालूम है? हम परिवार में सही तरीके से एक दूसरों को सम्मानित या आदर नहीं करते हैं। मसीह जीवन का एक सिद्धांत है, पहले देख रहे हैं ना, स्त्री का सिर पति होते हैं, पति का सिर मसीह होते हैं। तो हमें इन सारी बातों पर सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। इसलिए पहले समाज में आदर सम्मानित करने के पहले परिवार में एक दूसरों को हमें आदर करने के लिए सीखना है। तभी जो है हम कलीसिया में दूसरों को आदर कर सकते हैं। सबसे पहले हम परिवार में दूसरों को आदर करने के लिए सिखाना है। जब तक हम दूसरों को आदर करने के लिए परिवार में नहीं सिखाएंगे, ये बातें कलीसिया में लोग नहीं सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले परिवार में हम एक दूसरों को आदर सम्मानित करने के लिए सीखेंगे, तब जो है हम औरों को आशीष पा सकते हैं। इस पर हमें हमेशा ध्यान देना है। पति और पत्नी और परमेश्वर, ये सारे बातों में हमें आदर करने की आवश्यकता है। पत्नी सही ढंग से पति को आदर करना है, पति सही ढंग से परमेश्वर को आदर करना है, और बच्चे भी बड़ों को आदर करने के लिए सिखाना है। ये बातें सही ढंग से जब चलेगा, तब मसीह जीवन में आप एक बढ़ोतरी को देख सकते हैं। आपका रुकी हुई सारे आशीषों को परमेश्वर दे सकते हैं। हम दूसरों को आदर सम्मानित करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।